टू माई चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी यू कांट रन अवे फ्रॉम मी यू आर माइन के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पूरा एफएफ कैसा लगा, आपको एफएफ का कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो आइए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ हमारे शानवांग कपल की शादी हो चुकी थी और उसके बाद वो दोनों कार में थे और वांग जी ने विंग से अपना वेडिंग गिफ्ट मांगा था। अब देखते हैं आगे। लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद अब वो लोग एक ऐसी बिल्डिंग के सामने खड़े थे जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी और आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे और उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो सिर्फ विंग के गार्ड्स थे। विंग और वांग जी अपनी कार से नीचे उतरते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। दोनों के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जिन्हें पढ़ना शायद नामुमकिन था। और थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं। वो रूम नॉर्मल रूम से बहुत ज़्यादा बड़ा था और उस रूम में 5 क्यूबिकल्स मिरर के क्यूबिकल्स लगे हुए थे जिसमें 5 लोग थे और उन 5 की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन लोगों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो लोग अपनी जगह से उठ तक नहीं पा रहे थे। और ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि जिन फैमिली थी। तो पहले क्यूबिकल में था जिन जिशुन, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने खुद ही को नोच रखा था। उसके शरीर पर बेरली ही कुछ कपड़े थे, बस इतनी जगह पर कपड़े थे कि उसने उनके प्राइवेट पार्ट्स को ढक रखा था, नहीं तो पूरे कपड़ों को उसने खुद ही नोच कर लगभग फाड़ दिया था। और फाड़े भी क्यों ना, क्योंकि वो जिस क्यूबिकल में था वहाँ पर ओमेगा फेरामोन्स इतने ज़्यादा थे कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पिछले 1 महीने में कितनी बार उसकी रट ट्रिगर्ड हुई होगी उन ओमेगा फेरामोन से। और ये देखकर वांग जी के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन था। उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो जिन जिशुन ने उसके साथ की थी। जिन जिशुन को वांग जी को अपने फेरामोन से तड़पाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जब भी वांग जी उसे मना करता या फिर वांग जी की हालत उसकी फेरामोन से ख़राब होती तब उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और अभी देखकर वांग जी को जैसे सुकून मिल रहा था। जिन जिशुन अपनी ही मेडिसिन का स्वाद चख रहा था। ये देखकर वांग जी और विंग दोनों के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन वाला लुक था। वहीं दूसरे क्यूबिकल में जिन गोंगशान था, जिसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके क्यूबिकल में भी ओमेगा फेरामोन्स थे, लेकिन उसके सिर्फ ओमेगा फेरामोन्स ही नहीं थे बल्कि वहाँ पर विप्स के निशान थे। उसकी पूरी बॉडी पर विप्स के निशान थे जो विंग के मेंस ने बनाए थे। तीसरी क्यूबिकल में मेंग्याओ था, जिसकी हालत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसको ड्रग्स दिए गए थे, वो भी वही ड्रग्स जो उसने लेंसचेन को दिए थे। पर वो ड्रग्स उसको इतनी क्वांटिटी में दिए गए थे कि ना तो वो पैरालाइज हो पा रहा था, ना वो होश में रह पा रहा था। उसकी हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी। वहीं चौथे क्यूबिकल में थी मिसेस जिन, जिसको भी विप्स से मारा गया था। जितने विप्स उसने पिछले 5 सालों में वांग जी को मारे थे उतने ही 1 महीने में शायद उन्हें पड़ ही चुके होंगे, क्योंकि विंग सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और वहाँ पर जितने भी लोग थे ओमेगास के लिए ओमेगा लेडी बॉडीगार्ड्स थी जिन्होंने मैडम जिनके ऊपर विप्स बरसाए थे। वहीं लास्ट क्यूबिकल में थी जिन यांगजी, जिसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। उसका वो ब्यूटीफुल फेस सफ़ेद पड़ चुका था। वो रोजी लिप्स बिल्कुल वाइट हो चुके थे और उसमें खड्डे पड़ चुके थे। उसके वो लंबे और काले बाल पूरी तरह मैसे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे। ऑल ओवर उसकी पूरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और वो इसी वजह से, क्योंकि वो जिस क्यूबिकल में थी उसमें चारों तरफ स्पीकर लगे हुए थे और उनमें से बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वहीं उस क्यूबिकल में एक ऐसी गैस छोड़ी गई थी जिससे उस यांगजी को भ्रम हो रहा था, इल्यूजिनेशन हो रही थी, जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो। वो उससे कह रहा हो कि उसे ना मारे, उसे बख्श दे, लेकिन यांगजी ने नहीं बख्शा था। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि यांगजी ने वांग जी के बेबी को मारा था। उसको उन सीढ़ियों से धक्का दिया था जिसकी वजह से उसका बेबी बच ही नहीं पाया और उसकी सजा अब यांगजी भुगत रही थी। वांग जी ने जब यांगजी को देखा तो उसकी मुठ्ठियाँ भिज गई।
बाकी चारों को तो अपनी सज़ा मिल रही थी, लेकिन यांग जी को वांग जी खुद सज़ा देना चाहता था। इसीलिए उसने विंग की तरफ देखा और कहा, अल्फा, इसके गेट को खोलो। और ये सुनकर एक पल के लिए विंग शॉक हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यांग जी वांग जी को हर्ट करे। वह इतना सब कुछ होने के बाद भी यांग जी के फेस पर थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था, और यही देखकर विंग को डर लग रहा था। लेकिन वांग जी की बात सुनकर उसे मानना ही पड़ा। उसके बाद उसने अपने एक आदमी की तरफ इशारा किया और उसने यांग जी के क्यूबिकल वाला गेट खोल दिया और वांग जी अंदर गया। यांग जी बहुत की हालत बहुत बुरी थी, उसकी नज़रें झुकी हुई थी, इसीलिए उसे नहीं पता चला कि अंदर कौन आया। वांग जी यांग जी के पास गया और उसने उसके बालों को पकड़ा और उसको अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए डेंजरसली कहा, तो तुम्हें कैसा रख रहा है मिस जिन? क्या तुम्हारा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ख्याल तो रखा जा रहा है? क्या कुछ कमी तो नहीं है? मुझे बता देना, अगर कोई कमी हो तो मैं उसको पूरा करवा दूंगा। ये बोलकर वो गुस्से से यांग जी की तरफ देखता है, पर यांग जी के फेस पर कोई रिग्रेट नहीं था, कोई डर नहीं था। वो किसी साइको की तरफ फिर से हंसने लगी और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम बस यही कर सकते हो, मुझे हिलुजिनेट कर सकते हो, ये आवाज़ें सुना सकते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैंने तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। मैंने तुम्हारे बेबी को मारा है और वो तो तुम्हारे पास अब वापस आने से रहा। जैसे ही यांग जी ने ये कहा, वांग जी का गुस्सा बहुत ऊपर हो चुका था, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका था। उसने यांग जी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे यांग जी फ्लोर पर गिर गई। वो थप्पड़ था ही इतना तेज। उसने कहा वांग जी ने कहा, तुम्हें अभी भी इतना सा भी रिग्रेट नहीं है? एक नन्ही सी जान की जान लेकर भी तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है? तुम किस चीज़ की बनी हो यांग जी? तुम एक ओमेगा हो, एक लड़की हो, क्या तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम तो किसी हैवान से भी बदतर हो, और तुम्हारे लिए ये सज़ा बिल्कुल सही है। ये बोलकर उसने यांग जी के थ्रोट को पकड़ लिया और उसको उस क्यूबिकल के सहारे खड़ा कर दिया। अब यांग जी के पाँव हवा में थे। वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा और कहा, तुमने जो कुछ करना था कर चुके हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगा? बिल्कुल नहीं, अभी तुम तड़पोगी, और वो भी बहुत ज़्यादा। ये बोलकर उसने यांग जी को बहुत देर तक उसके गले को दबाए रखा, और यांग जी को जब लगा कि अब तो वो मरने वाली है, तब वांग जी ने उसे छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा, यांग जी की पूरी बॉडी में जैसे जान ही नहीं थी, वो बुरी तरह से कफ करने लगी। वांग जी ने एक नज़र यांग जी की तरफ देखा और फिर से वो उस क्यूबिकल से बाहर आ गया। उसने वींग की तरफ देखा और कहा, इन्हें और 1 महीने तक ऐसे ही टॉर्चर करो, और उसके बाद, ये बोलकर उसने वीन की तरफ देखा और वीन ने भी बस नोट किया। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकलने लगी, पर चारों पांचों जिन्स ही चिल्ला रहे थे कि उन्हें छोड़ दे, उन्हें माफ़ कर दे, उन्हें पुलिस के हवाले कर दे। बहुत दिन हो गए उन्हें यहाँ पर रहते हुए, यहाँ तक कि वो लोग उन्हें खाना भी नहीं दे रहे थे। जैसा उन्होंने वांग जी के साथ किया था, हूबहू विंग उनके साथ कर रहा था। उन्हें एक टाइम खाना मिलता, और वो भी इतना जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सके। उन्हें बस विंग इतना ही खाना दे रहा था। अब वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। वो बिल्डिंग के बाहर आए और विंग ने वांग जी की तरफ देखा। दोनों ने ही एक बार उस बिल्डिंग की तरफ देखा, और वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए विंग, मुझे अभी के अभी इन सब की मौत चाहिए। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, पर तुमने तो 1 महीने के लिए और कहा था लज्जा। सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए विंग 1 महीना। मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम हो। इन लोगों ने बहुत कुछ हमारे साथ किया है, और अब इनको वो सब कुछ चुकाना होगा। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने बस नोट किया। वो दोनों अब गाड़ी में बैठ गए और थोड़ी उस बिल्डिंग से थोड़ा दूर चले गए और अपनी गाड़ी को रोक दिया। दोनों ने अपनी कार के शीशे नीचे कर लिए, और अगले ही पल उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, इतना बड़ा कि उसके आसपास की जगह भी कांप गई थी। उस बिल्डिंग के जो टुकड़े थे वो बहुत दूर जाकर गिरे थे, और थोड़ी देर बाद इतनी सारी आवाज़ होने के बाद वहाँ बस सन्नाटा था, और वांग जी की आंखों में एक सुकून। उसने आज अपने फादर, अपने भाई और अपने बेबी की मौत का बदला ले लिया था, और अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हुए शान उनकी कार अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुकी थी। विंग और वांग जी लगभग 55 मिनट्स के बाद एक मेंशन के बाहर रुके। पहले वांग जी गाड़ी से उतरा, उसके बाद विंग। वांग जी ने जब मेंशन को देखा तो वो उस मेंशन की ब्यूटी से मिसमराइज ही हो गया। अभी नाइट टाइम था, इसीलिए
वहाँ पर लाइट जली हुई थी और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसकी वेस्ट में हाथ डालते हुए कहा, तो क्या तुम्हें पसंद आया? ये सुनकर वांग जी मुस्कुराया और कहा, ये बहुत ब्यूटीफुल है विंग, सच में तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ मेरी पसंद बहुत अच्छी है। और वांग जी ने जब ये सुना उसने विंग की तरफ देखा और उसकी नज़रों को फॉलो किया कि वो उसे ही देख कर ये बोल रहा है, और ये देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल जाती है। उसके बाद वो दोनों ही उस घर के अंदर चले जाते हैं। वांग जी उस घर को देखना चाहता था, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी थी और आज एक स्पेशल इवेंट भी तो था, इसीलिए विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसको अपने रूम में ले गया। वो रूम तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल था, उसको बहुत ब्यूटीफुली रेड कलर से सजाया गया था। वहाँ पर उस रूम से अंदर जाने के लिए गेट से अंदर तक रोज़ पेटल्स बिछाए गए थे। बेडशीट भी रेड थी, वहीं रूम के कर्टेन्स भी रेड थे, पिलो कवर तक रेड थे और ये बहुत ही रोमांटिक वाइब दे रहा था। वांग जी ने जब ये देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, पहले जाकर शावर ले लो। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया और वो बाथरूम में चला गया। लगभग आधे घंटे तक ठीक से शावर लेने के बाद वांग जी शावर से बाहर आया। उसने देखा कि उसके कपड़े भी वहीं रखे हुए थे, लेकिन उसके फेस पर एक स्मिक आ गया। उसने वहीं से एक बाथरोब उठाया और उसको अपने बॉडी पर रैप कर लिया और फिर बाहर आया। वहीं विंग जो फ्रेश हो चुका था और वो भी वहीं बेड पर बैठा हुआ था। जब उसने आवाज़ सुनी बाथरूम के गेट ओपन होने की, तो उसने वांग जी की तरफ देखा और उसकी ब्रीथ अपने थ्रोट में ही अटक गई, क्योंकि वांग जी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने एक वाइट बाथरोब पहन रखा था जो उसकी नीज से ऊपर आ रहा था, और वो बाथरोब उसके शोल्डर से लूज था, इसीलिए वो उसके शोल्डर से नीचे जा रहा था और उसकी चेस्ट विजिबल थी। वहीं वांग जी के बाल अभी भी गीले थे, जिसकी बूंदें उसके शोल्डर्स पर गिर रही थी। और विंग ने जब वांग जी पर अपना इतना असर देखा तो उसके फेस का वो स्मिक और ज़्यादा बड़ा हो गया। उसके हाथ में टॉवल था, वो मिरर के सामने गया और जानबूझकर अपने बालों को इस तरह सुखाने लगा जिससे विंग उसकी नेक को देख पाए। और ये देखकर विंग की आंखें डार्क हो गई। वो अपनी जगह से उठा और वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं वांग जी अपनी ही धुन में अपने बालों को ड्राई कर रहा था और अगले पल उसे फील होता है कि उस किसी की आर्म उसके टमी के अराउंड है, और ये देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो भी अब खुद को विंग पर लीन कर लेता है और विंग अपनी नोज़ को वांग जी के उस सेंट ग्लैंड पर रब करने लगता है, और इस सेंसेशन से वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने सर को विंग के शोल्डर पर रख लेता है। उस रूम में कंप्लीट साइलेंस था, बस ओमेगा और अल्फा फेरोमोन्स वहाँ पर फैले हुए थे। विंग ने उस टॉवल को पकड़ा और वहीं पास में नीचे गिरा दिया और अपनी पकड़ वांग जी के ऊपर और ज़्यादा टाइट कर ली और ज़्यादा अपनी रोज़ को उसके सेंट ग्लैंड पर रब करने लगा। फिर उसने अपनी चिन को वांग जी के शोल्डर्स पर रखा और मिरर से ही वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो लंजा। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसके ईयर्स पिंक हो गए। उसने भी मिरर से ही विंग की तरफ देखा और कहा, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो माय अल्फा। और ये सुनकर विंग के फेस पर भी स्माइल आ गई और अगले ही पल उसने वांग जी को टर्न कर लिया और उसकी वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने बहुत क्लोज कर लिया। वो दोनों बहुत क्लोज थे, इतने कि उनके बीच में से हवा भी पार नहीं हो सकती थी। वह उनके लिप्स बिल्कुल इंच अपार्ट थे। विंग ने वांग जी के लिप्स पर के ऊपर ही बात बोलते हुए कहा, तो क्या तुम रेडी हो आज के लिए? ये सुनकर विंग ने वांग जी के फेस पर एक नोटिस स्माइल आ गई। उसने कहा, किस लिए विंग? ये सुनकर विंग समझ गया कि वांग जी उसे टीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज विंग बिल्कुल भी किसी टीजिंग के मूड में नहीं था। उसने वांग जी की वेस्ट पर पिंच किया जिससे वांग जी मौन कर गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मुझे टीज करना बंद करो, नहीं तो आई स्वेयर तुम अगले 1 हफ्ते तक इस बेड से नहीं उठ पाओगे। इसीलिए आज अपनी टीजिंग्स को अपने पास रखो। ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को वांग जी की थाइस पर ले गया और अगले ही पल वांग जी हवा में था। उसके दोनों पैर विंग के वेस्ट के अराउंड और उसके हाथ विंग के नेक में थे। विंग वांग जी को उनके बेड की तरफ ले जाने लगा। विंग प्रॉपर ड्रेस अप था। उसने
एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन रखे थे, वहीं वांग जी ने सिर्फ बाथरोब पहन रखा था। विंग ने वांग जी को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने एक हाथ से अपने हाथ को और वांग जी के हाथ को इंटरवाइन कर लिया और दूसरे हाथ को वांग जी की उस बेयर चेस्ट और टमी पर फहराने लगा और इस सेंसेशन से वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब विंग ने ये देखा तो उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, ओपन योर आइज। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें प्यार करूँ तो तुम मुझे देखो। ये सुनकर वांग जी ने अपनी आंखें ओपन कर ली। उसके ईयर्स, उसका फेस, उसकी नेक सब कुछ एम्बेरसमेंट से रेड था और ये देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल थी। उसने वांग जी के फेस को अपने फिंगर्स से सहलाना स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे वो फिंगर वांग जी के लिप्स पर आ गए और विंग वांग जी के लिप्स पर अपने थंब से सहला रहा था और उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं इन्हें बस सेंसलेसली किस करना चाहता हूँ तब तक जब तक तुम ब्रीथ आउट ना हो जाओ। ये बोलकर विंग ने वांग जी की आंखों में देखा बहुत ही डार्कली। वांग जी ने विंग की नेक में अपने हाथों को डालते हुए कहा, तो तुम्हें किसने रोका है अल्फा? मुझे किस करो जब तक मैं ब्रीथ आउट ना हो जाऊँ। और ये सुनकर विंग की आंखें और ज़्यादा डार्क हो गई और उसने वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर दिया। पहले वो किस बहुत ही स्लो था, एक इनोसेंट किस था जिनमें वो दोनों ही अपने प्यार का जैसे इजहार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो किस पैशनेट हो रहा था। उस किस के थ्रू विंग वांग जी को अपना लव, अपना डिज़ायर, अपना लस्ट और अपना पैशन दिखा रहा था। और ये देखकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल थी, वो उस किस के थ्रू स्माइल कर रहा था। विंग ने वांग जी एक हाथ से वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था और दूसरा हाथ वांग जी की पूरी बॉडी पर फहरा रहा था और फहराते फहराते ही उसने वांग जी के चेस्ट को पिंच किया, जिससे वांग जी ने अपना माउथ ओपन कर दिया और विंग ने अपनी टंग उसके अंदर माउथ में इंसर्ट कर दी और वांग जी के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा और तब तक उसे किस किया तब जब तक वांग जी ब्रीथ आउट नहीं हो गया। उसके बाद विंग ने वांग जी के लिप्स को छोड़ा और धीरे धीरे उसके कॉलर बोन और उसकी नेक पर किस करने लगा और उसके उस सेंट ग्लैंड पर उसके मार्क को किस करने लगा जहाँ पर उसने उसे मार्क कर रखा था। बहुत देर तक वहाँ किस और बाइट करने के बाद जब उसका मन भर गया तो अब उसकी नेक पर आ गया और अगले ही पल उसने वांग जी की उस बाथरूम की नोट को ओपन कर दिया। वांग जी ने अंदर कुछ नहीं पहना था और इस वजह से वो अब विंग के सामने उसका फेस्ट था। विंग वांग जी को किस करने लगा उसकी नेक से उसके चेस्ट तक से उसकी बेली तक और अब विंग वांग जी की इनर थाइस में किस कर रहा था। वांग जी ने विंग के शोल्डर्स को पकड़ा और उसे अपने ऊपर ले लिया और उसे किस करने लगा और अगले ही पल उसने उन दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर दिया और अब वांग जी विंग के ऊपर था और ये देखकर एक पल के लिए विंग शॉक हो गया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और अपने हाथ को उसकी चेस्ट पर फेराते हुए कहा, अब मुझे तुम्हें प्लेजर देने दो। ये बोलकर वो विंग के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेता है और किस करते हुए विंग की शर्ट को ओपन करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही विंग की शर्ट ओपन हो चुकी थी और विंग ने वांग जी को अपनी शर्ट को ओपन करने में मदद की और विंग हाफ नेकेड था। वांग जी ने विंग की चेस्ट और नेक पर किस करना स्टार्ट किया और उस जगह जहाँ पर विंग का ओमेगा मार्क था वहाँ पर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया और किस करते हुए वांग जी ने विंग के ट्राउज़र को भी ओपन कर दिया और विंग अब सिर्फ अपने अंडरवियर में था और अगले ही पल विंग ने वांग जी को फिर से फ्लिप कर दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने वांग जी के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन करते हुए कहा, मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता लंजा, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। और उसके बाद उस रूम में बस उन दोनों के मॉर्निंग और ग्रोनिंग की आवाज़ थी। वो पूरा रूम अल्फ़ा और ओमेगा की सेंट से भरा हुआ था। उस सैंडलवुड और जैस्मिन सेंट से वो पूरा रूम भरा हुआ था और दो लव बर्ड्स अपनी लव मेकिंग में बिजी थे। दोनों को ही नहीं पता दोनों ने कितने राउंड लिए, लेकिन ये नाइट उनके लिए बहुत मेमोरेबल थी। इस नाइट को वो पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। वांग जी और विंग ने ये सब पहले भी किया है, यहाँ तक अपने टीनेज में भी उन दोनों ने ये सब किया है, लेकिन आज की नाइट उनके लिए स्पेशल थी। आज उनकी वेडिंग नाइट थी और इसे वो हमेशा याद रखेंगे। यही सोचते हुए वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। विंग ने वांग जी को जैसा कहा था 1 हफ्ते तक उस बेड तक से उठने नहीं दिया और 1 हफ्ते बाद वो दोनों हनीमून के लिए पेरिस गए थे। लेकिन
घूमना तो दूर, वीक वांग जी को उस होटल से भी बाहर नहीं आने देता था जो होटल उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए बुक किया था। और जब एट लास्ट जब वांग जी बहुत ज़्यादा थक गया था तो उसने वांग जी को वार्न किया, विंग को वार्न किया था कि अब अगर उसने वांग जी को टच किया तो वांग जी उसे पूरी लाइफ टाइम खुद को टच नहीं करने देगा। और तब जाकर विंग ने वांग जी को छोड़ा था और उसके बाद वो दोनों लगभग 1 महीने तक पेरिस में रहे थे और वहाँ पर अपने हनीमून को एंजॉय किया था। जब वो लोग वापस आए थे तब उन्हें पता चला था कि शिचेन और चेंग की शादी फिक्स कर दी गई है। उन शान वंग की वेडिंग के दिन जैसा कि वांग जी ने शिचेन से कहा था, शिचेन ने विंग चेंग को प्रपोज कर दिया था और ऑफकोर्स चेंग शिचेन से प्यार करता ही था इसीलिए उसने हाँ कर दी थी। और उसके बाद इन दोनों की शादी फिक्स कर दी गई थी। और इस बीच वांग जी शिचेन के साथ और चेंग और विंग चेंग के साथ था और दोनों ही एक दूसरे के ब्रदर्स को टीज कर रहे थे। चेंग विंग से छोटा था लेकिन वांग जी शिचेन से छोटा था, लेकिन फिर भी वो अपने गगा को टीज किए बिना रह ही नहीं पा रहा था। वो हर बात पर उसको टीज करता। और आज फाइनली चेंग और शिचेन की शादी थी। दोनों ने ही अपना वो से शिचेन वांग जी का हाथ पकड़कर एसेल वांग जी के साथ उस स्टेज पर खड़ा था, वहीं चेंग अपने फादर का हाथ पकड़कर एसेल में आया था। दोनों ने अपने वॉक्स कंप्लीट किए, फिर रिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद दोनों ने केक कट किया। अब वांग लियन शिचेन अपनी कंपनी का सीईओ था, इसीलिए बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स भी वहाँ आए हुए थे और बहुत सारे गेस्ट थे। विंग और वांग जी और चेंग के बहुत सारे दोस्त भी वहाँ आए थे। हाओ शान, जियांग, वेंचिंग, वेनिंग, न्यू सांग सभी वहाँ थे। और अब केक कटिंग सेरेमनी थी। दोनों कपल्स ने केक कटिंग किया और जैसे ही केक कट करके वो एक दूसरे को खिला रहे थे अचानक ही एक किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वांग जी था जो बेहोश होकर गिर चुका था। और जैसे ही सबने ये देखा सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। विंग ने तुरंत वांग जी को अपनी बाहों में उठाया और उसको हॉस्पिटल ले गया। और अब विंग पिछले आधे घंटे से उस हॉस्पिटल वार्ड रूम के बाहर खड़ा था जिसमें अंदर वांग जी था। और डॉक्टर पिछले आधे घंटे से वांग जी को चेक कर रहा था लेकिन अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। और फाइनली उस रूम का डोर ओपन होता है। डॉक्टर, क्या लंजा ठीक है? क्या उसको कोई सीरियस इंजरी हुई है या फिर कोई बीमारी है क्या? किसी और डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है? आपको जो करना है कीजिए, बस मुझे मेरा लंजा ठीक चाहिए। ये जैसे ही डॉक्टर बाहर आया विंग ने डॉक्टर के ऊपर सवालों की बरसात कर दी। और डॉक्टर ने जब ये सुना तो उसने एक पल के लिए ब्रीथ लेना भूल गया। उसने कहा, मिस्टर ब्रीथ लीजिए, ब्रीथ ब्रीथ लीजिए, पहले ब्रीथ लीजिए, सब ठीक है, शांत हो जाइए। ये सुनकर विंग ने कहा, डॉक्टर मैं कैसे शांत हो जाऊँ? मेरा ओमेगा अंदर बेहोश है, बताइए ना कि उसे क्या हुआ है। यह सुनकर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वी डरने की कोई बात नहीं है, पहले मेरी बात सुनिए। ये सुनकर विंग धीरे धीरे शांत होने लगा। वही शिचेन और चेंग भी जो वही थे। चेंग ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, विंग शांत हो जाओ। यह सुनकर विंग धीरे धीरे शांत हुआ। डॉक्टर ने विंग की तरफ देखा और कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस आपको अब से मिसेस वी का और ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ये सुनकर वी ने कहा, क्या वो बीमार है? ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, नहीं वो बीमार तो नहीं है लेकिन उसे ख्याल की ज़रूरत है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वी, आप फादर बनने वाले हैं। आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस से। आप ट्विंस के फादर बनने वाले हैं। ये सुनकर वी के फेस पर एक स्माइल थी और आंखों में आंसू। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, तो डॉक्टर आप सच कह रहे हैं? आप कोई मजाक नहीं कर रहे हैं ना? ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, नहीं मिस्टर वी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका ओमेगा 1 मंथ प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर वी के फेस पर स्माइल आ जाती है और उसे याद आता है कि शायद वांग जी तब प्रेग्नेंट हुआ होगा जब पहली बार 5 साल बाद वो लोग पहली बार इंटीमेट हुए थे। वांग विंग ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, क्या मैं अपने ओमेगा से मिल सकता हूँ? ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, ऑफ कोर्स आप मिल सकते हो। और जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा तुरंत विंग वांग जी की तरफ भागा जो वही हॉस्पिटल पर बेड पर बैठा अपने टमी पर हाथ फेरा रहा था। विंग तुरंत वांग जी के पास गया और उसको टाइटली हक कर लिया और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच लव, मुझे दुनिया का सबसे प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, आई लव यू सो मच। ये सुनकर वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने वांग जी के विंग की तरफ देखा और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और अपने होने वाले बेबी से भी। ये सुनकर विंग ने नोट किया।
वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, हमारा युआन आ रहा है विंग। ये सुनकर विंग की आंखों में भी आंसू थे। फाइनली उन्होंने जो उनका बेबी खोया था वो बेबी उनके पास वापस आ रहा था। शायद ये गॉड की मर्जी थी, इसीलिए वांग जी ट्विंस से प्रेग्नेंट था। और उसके बाद टाइम बीत रहा था। और उसी जब वांग जी प्रेग्नेंट था तो यानली 7 मंथ प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी। वही विंग ने वांग जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। वो वांग जी को लेकर प्रोटेक्टिव था। ना ना ना, ये कहे कि बहुत ज़्यादा और प्रोटेक्टिव था तो ये वर्ड वहाँ पर सही फिट होगा, क्योंकि विंग डरता है। उन्होंने पहले ही अपने एक चाइल्ड को खो दिया है और विंग अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो वांग जी को लेकर और प्रोटेक्टिव था और वांग जी को भी ये सब पसंद आ रहा था। हालांकि उसका अल्फा उसके साथ था तो क्यों ना उसे वो पसंद आए। और जब वांग जी 3 मंथ प्रेग्नेंट था तब यानली ने एक बेबी अल्फा बॉय को बर्थ दिया, जिसका कर्टसी नेम उन्होंने जिन रूलेन रखा विंग के कहने पर, और बर्थ नेम जिनलिंग रखा। और जब वांग जी 7 मंथ प्रेग्नेंट था तब लेन फैमिली को भी पता चला कि जियांग चेंग भी प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ। और ये सुनकर तो पूरी वी फैमिली, जियांग फैमिली और लेंग फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनके घर में 3 3 नहीं 4 4 खुशियाँ आने वाली थी। और अभी एक पर्सन बेड पर लेटा हुआ था और पेन में चिल्ला रहा था और विंग को कर्ज कर रहा था, बास्टर विभूषण, अगर आज के बाद तुमने मुझे टच भी करने की कोशिश की तो आज फिर मैं तुम्हारे लिटिल विंग को चॉप करके रख दूंगा। और ये आवाज़ विंग हॉस्पिटल रूम के बाहर तक सुन सकता था। ये वांग जी था जो लेबर पेन में था और बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और विंग को गालियाँ दे रहा था, लेकिन विंग को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस वो वांग जी को लेकर टेंशन में था। पहले तो वांग जी एक मेल ओमेगा है, ऊपर से वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। अगर वांग जी की जगह कोई फीमेल ओमेगा होती तो उसके लिए ट्विंस को बर्थ देना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वांग जी एक मेल ओमेगा है, ऊपर से वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। और तीसरी तीसरी और सबसे बड़ी बात, वांग जी ने पहले ही अपना एक बेबी खो चुका है तो उसका असर भी वांग जी के ऊपर था। इसीलिए विंग को बहुत ज़्यादा टेंशन थी। वो पिछले 1 घंटे से वो यहाँ पर थे और तब से वांग जी की चीखें बस विंग को सुनाई दे रही थी। तभी एक फीमेल ओमेगा नर्स बाहर आए और उसने विंग की तरफ उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा जो वही थे, वही चेंग, जियांग यानली, मैडम यू, जियांग फेंग, यान लेंशियन और विंग सभी वही थे। चेंग अभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट था। वही यानी के हाथ में जिनलिंग जो 6 या 7 मंथ का था। उस नर्स ने कहा, यहाँ पर इस ओमेगा का हस्बैंड कौन है, हमें उनकी हमें वो चाहिए। ये बोलकर विंग तुरंत आ गया और कहा, मैं हूँ, क्या हुआ, क्या क्या ठीक है, क्या बेबीज ठीक है। ये सुनकर उस ओमेगा ने बस विंग का हाथ पकड़ा और उसको अंदर ले गया। और अब तो पूरी फैमिली ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। उनकी सांसें भारी हो रही थी, क्योंकि विंग को गए भी अब आधा घंटा हो चुका था। लेकिन जैसे ही आधा घंटा बीता उन लोगों को बेबीज के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है और तब जाकर सबने एक गहरी सांस ली थी। अगले 10 मिनट बाद एक विंग बाहर आता है जिसके हाथ में 2 बेबीज थे और तुरंत सब लोग विंग को घेर लेते हैं। दोनों बेबीज की आंखें बंद थी और एक बेबी बिल्कुल विंग की तरह था, पर उसके लिप्स के नीचे मोल नहीं था। वही एक बेबी जो बिल्कुल वांग जी की तरह था, लेकिन उसके लिप्स के नीचे एक मोल था। उसके बाद सभी लोगों ने एक एक करके बेबीज को देखा, अपनी गोद में लिया। और अभी एक बेबी शिचन के हाथ में था और दूसरा बेबी विंग के हाथ में। विंग को उन बेबीज को बाहर लाए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे और अब एक बेबी ने रोना स्टार्ट किया। और जैसे ही एक बेबी ने रोना स्टार्ट किया दूसरा बेबी भी उसके साथ ही रोने लगा। और विंग शिचन ने जब ये देखा तो उसने उस बेबी को भी विंग को दिया और विंग उस बेबी को लेकर उस वीआईपी रूम में चला गया जहाँ पर वांग जी को रखा गया था। विंग ने जब देखा तो वांग जी भी होश में आ चुका था। वही वांग जी जब उसे होश में आया तो उसने सबसे पहले अपना हाथ अपनी बेली पर रखा, लेकिन वो बेली अब फ्लैट थी। और यही सोचकर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसे लगा कि उसने फिर से अपने बेबीज को खो दिया। और इससे पहले कि वो इस चीज़ को प्रोसेस कर पाता कि क्या हुआ है, रूम का डोर ओपन होता है। वहाँ से विंग उन दोनों बेबीज़ के साथ अंदर आता है और जब वांग जी उन दोनों बेबीज़ को देखता है तो उसकी जान में जान आती है। विंग वांग जी के पास आता है और वहीं बेड पर बैठ जाता है। वो वांग जी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू लव, देखो हमारे बेबीज की कितने अडोरेबल हैं। ये सुनकर वांग जी ने भी उन दोनों बेबीज की तरफ देखा जो अब वांग जी को देखकर धीरे धीरे शांत हो रहे थे।
वांग जी ने पहले एक बेबी को लिया और उसको फीड करवाया, फिर दूसरे बेबी को फीड करवाया, और उसके बाद अब एक बेबी वांग जी के पास और दूसरा बेबी विंग के पास था। जो बेबी वांग जी के पास था उसकी शक्ल तो वांग जी की तरह थी, बिल्कुल वैसी आइज और वैसी ही नोज, लेकिन उसके लिप्स के नीचे मोल था। वहीं दूसरा बेबी जो विंग के पास था उसका फेस फीचर तो विंग की तरह था, लेकिन उसके फेस लिप्स के नीचे मोल नहीं था। इसलिए वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग हमारा आयुआन। ये बोलकर उसने विंग के पास वाले बेबी की तरफ देखा और विंग ने नोट किया और कहा, हमारा विजान। ये बोलकर उसने उस बेबी की तरफ देखा जो वांग जी के हाथ में था। जिस बेबी के लिप्स के नीचे मोल था उसका नाम उन्होंने विजान रखा था, और जिस बेबी के लिप्स के नीचे मोल नहीं था उसका नाम उन्होंने आयुआन रखा था, और उसका कर्टसी नेम वी सुजुई था, और बर्थ नेम वी आयुआन। वही विजान का कर्टसी नेम वी सीएन था, वही उसका बर्थ नेम विजान था। और अब उसके विजान और आयुआन के बर्थ के 3 महीने बाद ही चेंग ने एक ओमेगा बेबी बॉय को बर्थ दिया था, जिसका नाम लेनस्टीन और चेंग ने लेन ईबो रखा था, कर्टसी नेम लेन वांग ईबो। और ये तो बहुत खुशी की बात है। और अभी पूरा लेन मेंशन बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, शायद कोई इवेंट हो रहा था, और हो भी क्यों ना। लेन फैमिली के इकलौते ओमेगा बेटे का आज 5वां जन्मदिन था। यस, लेन इबो अब 5 इयर्स का हो चुका था, और आयुआन और विजान भी लगभग उसी उम्र के थे, बस वो इबो से 6 से 7 महीने बड़े थे। वहीं जिनलिंग 7 साल का था, और अभी ईबो खड़ा था, उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उसके दोनों तरफ उसके पेरेंट्स खड़े थे, वहीं विंग और वांग जी अपने दोनों बेबीज के साथ खड़े थे। यूजीवान जियांगफिंग मैन भी वहीं थे, वहीं विंग और वांग जी के फ्रेंड्स भी थे जिनकी भी शादी हो चुकी थी। हाओ शुआन ने जियांग से शादी कर ली थी, वहीं यूबिन और हुई सांग ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। वहीं वेनचिंग को हुई सांग के भाई नीमिंग से प्यार हो गया था, और उन दोनों ने भी शादी कर ली थी, और सभी वहीं पर थे। सभी लेन ईबो के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। ईबो ने एक विश मांगी और उसके बाद अपने केक को कट किया। उसने पहला बाइट अपने पेरेंट्स को खिलाया, और उसने जैसे ही दूसरा बाइट उठाया सब लोग क्यूरियोसिटी से लेन ईबो की तरफ देखने लगे कि अब ईबो किसको बाइट खिलाने वाला है। लेकिन उसने उस भीड़ को चीरते हुए गया और विजान को उस बाइट को खिलाया, और विजान ने जब देखा तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने अपने माउथ को ओपन किया और ईबो ने उस केक के हाफ पीस को विजान को खिलाया, और विजान ने उस केक के हाफ पीस को ईबो को खिलाया। और ये देखकर सभी के मौत खुले लगे, लेकिन अगली पर और ज़्यादा वो शौक हो गए जब ईबो ने विजान को हक कर लिया, और विजान ने भी जैसे प्रोटेक्टिवली ईबो के अराउंड अपने हाथों को रैप कर लिया। और ये देखकर तो विजान और शिचेन दोनों ही शौक थे, लेकिन दोनों ही समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। विंग वांग जी की तरफ झुका और उसने कहा, लंजा, लगता है एक और लव स्टोरी यहाँ पर चलने वाली है। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुमने? ये सुनकर विंग ने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद विंग अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने लेन ईबो के चीक्स को पिंच करते हुए कहा, बोबो, तुमने अपने विजान काका को पहले केक क्यों खिलाया? क्या तुम्हें अपने वी अंकल को नहीं खिलाना चाहिए? वो तो तुम्हारे विजान काका के फादर है, तो ऐसे तो पहला हक मेरा हुआ। ये सुनकर ईबो ने पाउट किया और कहा, नहीं, पहला हक विजान काका का है, क्योंकि वो बोबो के अल्फा और उसके मेट हैं। और ये सुनकर तो सभी लोग शौक थे, और विजान के फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल थी। उसके कोलगेट किए हुए टीथ सबको दिखाई दे रहे थे। वहीं विंग एप्पल के लिए तो शौक हो गया था। फिर उसने विजान की तरफ देखा और कहा, और तुम्हें कैसे पता कि विजान काका तुम्हारे मेट हैं? ये सुनकर ईबो ने विजान की तरफ देखा और कहा, मुझे विजान काका ने बताया, इसीलिए मुझे पता है। और ये सुनकर अब विंग ने विजान को अपनी बाहों में लिया और कहा, और तुम्हें किसने अब की बार वांग जी नीचे बैठा और उसने विजान को अपनी तरफ दिखाते हुए कहा, और तुम्हें किसने कहा कि विजान कि वो तुम्हारा मेट है? ये सुनकर विजान ने कहा, बाबा ने कहा मुझे। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उसने कहा, विजान, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी मामा मुझे पनिशमेंट दे? ये सुनकर विजान ने कहा, बाबा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो मुझे कहा था कि ईबो मेरा मेट है। ये सुनकर विंग ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा? ये सुनकर विंग ने कहा, जब मैंने आपको और बाबा को
पकड़ा था जब आप बाबा के लिप्स को खा रहे थे, और जब मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा था कि बाबा आपके कि मम्मा आपके मेट हैं, इसीलिए आप उन्हें किस कर रहे थे। और ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों के एयर्स पिंक हो गए। ये बात विजान ने अपनी उस तुतलाती आवाज़ में कही थी, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। और विंग ने जब ये सुना तो उसने कहा, पर मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि लंजा मेरा मेट है, इसीलिए मैं उसे किस कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये ईबो तुम्हारा मेट है। ये सुनकर विजा ने कहा, वो एक दिन ना हम दो खेल रहे थे और एक्सीडेंटली हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए, और जैसा कि आप मम्मा को किस कर रहे थे, मैंने भी विजान को लिप्स पर मैंने भी ईबो को लिप्स पर किस किया, इसीलिए ईबो मेरा मेट हो गया। ये सुनकर तो अब सभी की आंखें बाहर आने वाली थी। उनका माउथ इतना बड़ा खुला हुआ था, अभी कोई मक्खी वहाँ हो तो उनके मुंह में चली जाए। और ये सुनकर ईबो ने विजान की तरफ देखा और उसके पास चला गया। विंग ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, हाँ माना ये तुम्हारा मेट है, लेकिन बेबी अभी तुम लोग बहुत छोटे हो। जब तक तुम हम जितने बड़े नहीं हो जाते, मुझे प्रॉमिस करो कि अब आज के बाद तुम लोग एक दूसरे को किस नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी लीगल एज में नहीं आ जाते, जब तक तुम हम लोगों जितने बड़े नहीं हो जाते। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर विजान ने पाउट किया, पर उसने नोट किया और उसके साथ ही ईवो ने भी नोट किया। और उसके बाद चेंग ने ईवो को अपनी बाहों में उठा लिया, वहीं युआन को विंग ने और विजान को वांग जी ने। और सभी लोग ईबो का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। तो यहाँ पर एक अनदर लव स्टोरी तो वैसे ही शुरू हो गई। तो है बटरफ्लाइज, हमारा यू कांट रन अवे फ्रॉम मी यू आर माइन का ये लास्ट पार्ट था और ये एंड हो चुका है। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको इस एपिसोड का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, आपको क्या ये एफएफ पसंद आया, प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर दूसरी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है? तो कमेंट में मुझे आपके थॉट्स ज़रूर शेयर करना।